हेलो, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। चलेगा, जैसा कि विदित क्लास में अपन ने कुछ इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कुछ टाइप्स दोनों, इंडक्टिव कोल रिएक्टेंस और जो स्टाइप रिएक्टेंस था, उन दोनों के बारे में अपन ने डिटेली डिस्कशन किया। आने वाली क्लास में और अपन बात करेंगे कि अब इम्पीडेंस के जो टाइप हैं वो आज अपन क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यही देखेंगे कि इम्पीडेंस के तीन टाइप हैं: लीनियर इम्पीडेंस, नॉन लीनियर इम्पीडेंस और बाइलेटरल इम्पीडेंस। तीनों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, डिटेली डिस्कशन तीनों के ऊपर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर समय रहा तो अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी आज लेकर के आए हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखो, अपन इलेक्ट्रिक सोर्स के दोनों टाइप पढ़े, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में किस प्रकार से चेंज करते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार से चेंज करते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलेगा, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अपन इंपीडेंस के टाइप्स होते क्या है। अपने इंपीडेंस के थ्री टाइप्स होते हैं। इंपीडेंस आर थ्री टाइप्स व्हिच आर फॉलोइंग: लीनियर इंपीडेंस, नॉन लीनियर इंपीडेंस एंड बाइलेटरल इंपीडेंस। Linear impedance means uh, for an impedance for which the graph drawn voltage and current is a straight line, is in straight line. यानी an impedance for which the graph drawn between voltage and current is a straight line. अगर वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ अगर सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त हो, तो अपन उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? लीनियर इंपीडेंस बोलते हैं। या अपन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एन इंपीडेंस या दैट इंपीडेंस ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स के नियम की पालना करे। क्योंकि आपको पता होगा जो ओम का नियम है वो यही बात बोलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं? ओम्स का नियम कहते हैं। और ओम का नियम इस बात की पालना भी कर रहा है, क्योंकि लीनियर इंपीडेंस की भी सेमी परिभाषा है, सेमी डेफिनेशन लीनियर इंपीडेंस की है कि एन इंपीडेंस फॉर विच द ग्राफ ड्रॉन फॉर विच द ड्रॉन ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट is a straight line is called linear impedance and non linear impedance ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। नॉन लीनियर इंपीडेंस का मतलब है कि एन इंपीडेंस फॉर विच द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर इंपीडेंस। यानी नॉन लीनियर इंपीडेंस ये बोलता है कि अगर वोल्टेज और धारा के मध्य जो खींचा गया ग्राफ है वो सरल रेखा प्राप्त ना हो, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, वो एक सरल रेखा ना हो, तो उससे अपन बोल देते हैं नॉन लीनियर इंपीडेंस। और जो बाइलेटरल इंपीडेंस है वो ये बोलती है कि अगर अपन जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे और अपनी इंपीडेंस के मान में कोई परिवर्तन ना आए, यानी एन इंपीडेंस द इंपीडेंस an impedance, the value of impedance is not change, yeah, the value of impedance does not change when the direction of current is changed, it's called bilateral impedance। अगर उसकी डेफिनेशन अगर अपन इंग्लिश में देखें तो क्या होगी कि अगर अपन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो इंपीडेंस के वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं? बाइलेटरल इंपीडेंस बोल देते हैं। तो होपफुली तीनों इंपीडेंस के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। लीनियर इंपीडेंस का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, अर्थात इट्स ओबेज ओम्स लॉ, ये ओम्स के नियम की पालना करता है। अगर ओम के नियम की पालना करें या वोल्टेज और करंट के बीच खींची गई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो अपन उसे क्या बोल देंगे? लीनियर इंपीडेंस बोल देंगे। नॉन लीनियर इंपीडेंस ये बोलता है कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त ना हो,
वो कर्व के रूप में हो सकता है, वक्राकार हो सकता है, किसी भी प्रकार का ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना हो तो उसे अपन बोलते हैं नॉन लीनियर इंपीडेंस। इट्स नॉट ओबेज ohm's law, it's not obeys ohm's law, it's called non-linear impedance. And let's move again and bilateral impedance। तो bilateral impedance ये बोलती है कि अगर अपन जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, करंट की डायरेक्शन को, मानो अपने सर्किट में पहले करंट इधर फ्लो हो रही थी, अब अपन करंट की डायरेक्शन को, बैटरी को चेंज कर देंगे और करंट का डायरेक्शन इधर कर देंगे। करंट का डायरेक्शन अपन ने इधर कर दिया, लेकिन इंपीडेंस के मान में कोई परिवर्तन ना आया, इंपीडेंस का मान ठस से मस ना हुआ, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं मेरे भाई, बायलेटरल इंपीडेंस बोल देते हैं। होपफुली तीनों चीज समझ में आई होंगी। अभी अपन देखते हैं और हेडिंग डाल लो मेरे भाई, इंपीडेंस आर थ्री टाइप्स, इंपीडेंस आर थ्री टाइप्स विच आर फॉलोइंग। फर्स्ट है लीनियर इंपीडेंस, और लीनियर इंपीडेंस है एन इंपीडेंस फॉर विच द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन। क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। यहां पे सिंपल कर्व लिखा है तो आपको सिंपल कर्व नहीं लिखना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे सिंपल कर्व लिखा है तो आपको सिंपल कर्व नहीं लिखना है। ठीक है, चलिएगा, फिलहाल नोट डाउन कर लो। लीनियर इंपीडेंस, फर्स्ट हेडिंग डालो लीनियर इंपीडेंस, और लीनियर इंपीडेंस में लिखो इंपीडेंस, इंपीडेंस फॉर विच द ग्राफ, इंपीडेंस फॉर विच द ग्राफ ड्रॉन, impedance for which the graph drawn between voltage and current, between voltage and current is a straight line, between voltage and current is a straight line, is called linear impedance, is called linear impedance। और लगा के लिखो an impedance, और लगा के लिखो एन इंपीडेंस दैट ओबेज ohm's law, जो ओम के नियम की पालना करे, एन इंपीडेंस दैट ओबेज ohm's law इज कॉल्ड लीनियर इंपीडेंस, इज कॉल्ड लीनियर इंपीडेंस। ठीक है मेरे भाई, अभी अपन आगे बढ़े नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर इंपीडेंस क्या बोलती है, तो लिख लो एन इंपीडेंस, an impedance for which the graph drawn between voltage and current is not a straight line। यहाँ पे सिंपल कर्व लिखा है, ये सिंपल कर्व गलत है, is not a straight line, is not a straight line, is not a straight line, is called a linear impedance, is not a straight line, is called a linear impedance। नीचे लिख लो एन इंपीडेंस, एन इंपीडेंस दैट ओबेज, एन इंपीडेंस दैट ओबेज ठीक है, एन इंपीडेंस दैट ओबेज ohm's law, दैट नॉट ओबेज, दैट यहाँ पे ओबेज मत करना, दैट नॉट ओबेज, दैट नॉट ओबेज ohm's law, ओके, दैट नॉट ओबेज ohm's law is called non-linear impedance, is called a non-linear impedance। ये लीनियर लिखा है, इसको यार कॉपी पेस्ट कर दिया अगले ने, इट्स कॉल्ड ए नॉन लीनियर इंपीडेंस। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो मेरे भाई, लीनियर इंपीडेंस की अगर अपन बात करें,
लीनियर इम्पीडेंस के अगर एग्जांपल की बात करें तो लीनियर इम्पीडेंस के एग्जांपल अपने वही हैं, तीनों के तीनों नाम आते समझ गए होंगे आप। लीनियर इम्पीडेंस के अगर एग्जांपल बताऊं आपको तो एग्जांपल लिख लो मेरे भाई। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस में भी आप लिख सकते हैं, तीनों को अलग अलग अपन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अपन लिख सकते हैं मेरे भाई इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन, इंडक्शन कॉइल, और रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो, इंडक्शन कॉइल हो गया, और कैपेसिटर। ये जो तीनों हैं, और इन तीनों के वोल्टेज और करंट के मध्य जो बनाया गया ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सिंपल ग्राफ होता है। ये आप नोट डाउन कर लें। रेजिस्टेंस, इंडक्शन कॉइल और कैपेसिटर। कैपेसिटर को अपन क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, अर्थ, अर्थ रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं लिखा मिले अर्थ रिएक्टेंस तो बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना है, अर्थ रिएक्टेंस अपन लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो अर्थ रिएक्टेंस भी इसको लिख सकते हैं। और इंडक्शन कॉइल को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इंडक्शन कॉइल का क्या लिखा मिला सकता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, तो लिखा हुआ मिल सकता है इंडक्टिव, इंडक्टिव कॉइल रिएक्टेंस। इंडक्टिव कॉइल रिएक्टेंस भी लिखा हुआ मिल सकता है मेरे भाई, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्शन कॉइल हो गई, कैपेसिटर हो गया, और अगर इंडक्टिव कॉइल रिएक्टेंस भी बोला जा सकता है इंडक्शन कॉइल को, और अर्थ रिएक्टेंस भी कैपेसिटर को बोला जा सकता है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। नॉन लीनियर इंपीडेंस, नॉन लीनियर इंपीडेंस में क्या नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका नहीं होगा, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा मेरे भाई, एक तो डायोड, जो अपना डायोड होता है, इसे तो बोलते हैं अपन डायोड। तो डायोड का जो ग्राफ है अपन वोल्टेज और करंट के मध्य इसे खींचते हैं। और एक ग्राफ होता है अपना ट्रायोड, इसे भी वोल्टेज और करंट के बीच ही खींचा जाता है। और ट्रायोड का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये ग्राफ हो गए डायोड और जो ट्रायोड है इसके जो ग्राफ हो गए। वैसे अपन इन दोनों चीजों को डिटेल से समझेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में जब अपन ट्रांजिस्टर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन डायोड और ट्रायोड के बारे में डिटेली डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें। डायोड और ट्रायोड ये किसका काम करते हैं, ठीक है। डायोड और ट्रायोड ये नॉन लीनियर इंपीडेंस है। अब बात करते हैं बाइलेटरल इंपीडेंस। तो बाइलेटरल इंपीडेंस मैंने क्या बताया था कि अगर अपन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, अगर अपन क्या कर दे मेरे भाई, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे और इंपीडेंस ठस से मस ना हो, इंपीडेंस क्या ना हो, टच से मस ना हो, वो क्या होती है, बाइलेटरल इंपीडेंस होती है। आप नोट डाउन कर लें। द इंपीडेंस, द इंपीडेंस in which the value of impedance, the impedance in which the value of impedance does not change when the direction of current is changed. The value of impedance does not change when the direction of current is changed. When the direction of current is changed, it's called bilateral impedance. It's called bilateral impedance. एग्जाम्पल के लिए देख लेना, वो ही तीनों चीजें इसमें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल, वो ही तीनों चीजें आएंगी। देखना कैसे आएंगी, जैसे मानो एक बार मैं अपनी तस्वीर हटा दे रहा हूं ताकि तीनों तस्वीरों को आप
यहाँ पे अच्छे से देख सके। अभी मेरी फोटो हटा दे रहा हूं। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसमें जो धारा की डायरेक्शन है, इसमें मेरे भाई जो धारा की डायरेक्शन है वो मैंने इस प्रकार से रख दी। फिलहाल ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसमें अपन ने धारा की डायरेक्शन इधर रख दी। ठीक है, फिर मैं एक ले रहा हूं प्रेरण कुंडली, और इसमें भी मैंने धारा की डायरेक्शन वही रखी। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये आई करंट हो गया, और ये प्रेरण कुंडली एल हो गई। और एक ले रहा हूं मैं कैपेसिटर। क्या ले रहा हूं मेरे भाई? कैपेसिटर ले रहा हूं, और इसमें भी मैं धारा की डायरेक्शन क्या कर रहा हूं, वही रख रहा हूं, और ये कैपेसिटर सी हो गया। ठीक है, अब देखना, फिलहाल के लिए अपनी धारा की डायरेक्शन इधर है, सभी की, तीनों की। प्रतिरोध आर है तो आर का प्रतिरोध आर ही होगा। प्रेरण कुंडली की जो प्रतिघात होगा, प्रेरण कुंडली की प्रतिघात को अपन अक्सेल से डिनोट करते हैं, और संधारित्र का जो प्रतिघात होता है उसे अपन अक्सी से डिनोट करते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया भाई, ये पढ़ लिया क्या? अब देखो, धारा की डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या हुआ? धारा की डायरेक्शन चेंज करने का सीधा सा मतलब ये हुआ मेरे भाई, जैसे रेजिस्टेंस अपना ये है, और रेजिस्टेंस तो ऐसा का ऐसा ही है। अब मैं धारा की डायरेक्शन को ये चेंज कर दी, मैंने प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर, धारा इधर बहने लग गई। बात तो रेजिस्टेंस तो वो का वही है ना मेरे भाई। अरे भाई रेजिस्टेंस तो वो का वही है, बस मैं सिर्फ धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा हूं, और बाकी सब चीज, सब युक्तियां वैसी की वैसी ही है। ये प्लस, ये माइनस, क्या करंट इधर फ्लो होगी? बिल्कुल। और ये कैपेसिटर, और कैपेसिटर में भी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और ये सी हो गया, ये प्रेरण कुंडली एल हो गई। ओके, अभी देखोगे आप, इसमें भी धारा इधर ही फ्लो हो रही है। अभी धारा की डायरेक्शन यही है, अभी मैंने धारा की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब सुनना, अपना प्रतिरोध आर का आर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेरण कुंडली का जो प्रतिघात है अक्ष एल का, अक्ष एल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संधारित्र का जो प्रतिघात होगा वो अक्ष सी का, अक्ष सी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई आई बात समझ में? भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि अगर धारा की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, अगर बाइलेटरल इंपीडेंस का सीधा सा महत्व यही है कि अगर अपन करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो जो अपना इंपीडेंस है वो ऐसे कैसे रहे। इंपीडेंस का मतलब, जैसे अपनी प्रेरण कुंडली का इंपीडेंस अक्ष एल था, तो धारा की डायरेक्शन चेंज करने से पहले भी अक्ष एल ही था, और धारा की डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी प्रेरण कुंडली का जो रिएक्टेंस है या इंपीडेंस है वो अक्ष एल ही होगा। या फिर अपनी संधारित्र का जो कैपेसिटर का जो इंपीडेंस था वो पहले भी क्या था, अक्ष सी ही था। जब धारा किस ओर बह रही थी, जब धारा इस ओर बह रही थी तो भी अक्ष ही था, और जब धारा इस ओर बह रही है तो भी अक्ष सी ही है। मतलब उसके इंपीडेंस के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब अपन ने जो करंट है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। जब अपन ने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो उसके इंपीडेंस के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है मेरे भाई, अभी आप नोट डाउन कर लो, मैं हट जा रहा हूं। अभी नोट डाउन कर लो, मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, जल्दी से मेरे भाई नोट डाउन कर लो। ऐसे के ऐसे इन चीजों को नोट डाउन कर लो। बायलेटरल इंपीडेंस की डेफिनेशन अपन ने लिख ली, और एग्जाम्पल करके, और तीनों ही सर्किट्स को ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, होपफुली हमने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था
वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे और ये चीज अपन सीखेंगे। हाउ टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। सुनना ध्यान से। अब देखो ये चीज बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में कैसे कन्वर्ट करें और धारा स्रोत को वोल्टता स्रोत में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे देखा जाए तो एक बहुत ही लल्लू चीज है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आपको लग रहा होगा यार कैसे करेंगे क्या होगा, लेकिन बहुत ही लल्लू चीज है। जैसे बताऊंगा आप कहोगे यार यही था क्या। ठीक है, तो अभी अपन चेंज करते हैं। फिलहाल के लिए अपन सबसे पहले ले लें वोल्टेज सोर्स को। अभी अपन कन्वर्ट कर दें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स के लिए। किसको मेरे भाई, कन्वर्ट किसको कर दें, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स के लिए अभी फिलहाल के लिए कन्वर्ट कर दें। अभी एक चीज के ऊपर अपन गौर करें कि वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज सीख लो। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप ही बता दोगे। ठीक है, तो सुनना, वोल्टेज सोर्स होता क्या है मैंने आपको बताया था डिटेली। वैसे आपको एक चीज बता दूं, पीछे की सभी चीजें अटैच होके आने वाली है। पीछे की जितनी भी चीजें आएंगी सब चीजें अटैच होके आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आपके माइंड में रहे, हर एक चीज रिवीजन बेसिस पे चले। तो देखो वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अपने सोर्स के साथ सीरीज में हो। क्या कहा मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अपने सोर्स के साथ, जो अपना पावर सोर्स है उसके साथ सीरीज में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उसे तो अपन क्या बोल देते हैं, वोल्टेज सोर्स बोल देते हैं। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अपने पावर सोर्स के साथ पैरेलल क्रम में जुड़े हों तो उसको अपन क्या बोल देते हैं मेरे भाई, उसको क्या बोल देते हैं, करंट सोर्स बोल देते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से ही होता है क्या। सबसे पहले देखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपना सोर्स है, सोर्स से इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। भाई इन दोनों को देखोगे आप तो ये क्या सीरीज में ही है क्या। भाई सोर्स से देखो, मैंने जो गहरा डार्क किया है दो पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आप देखोगे तो ये और ये वाला मेरे भाई सीरीज में ही जुड़े हैं क्या। तो बिल्कुल आप कहोगे सीरीज में ही है। अरे कहोगे ना सीरीज में ही है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये अपना सोर्स क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। ओके मेरे भाई, ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। अब देखो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है। चेंज किस में करना है, करंट सोर्स में। बस इतना ही काम करना है, कोई बहुत बड़ी महाभारत इसमें नहीं करनी, कोई बहुत बड़ी डेप्थ या डिफिकल्ट लेवल की चीज मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ चेंज करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का साइन आप जानते हैं। अभी मैं इस प्रकार का साइन ले रहा हूं, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ले रहा हूं। अब कुछ मेरे भाइयों के मन में आ रहा होगा कि परसों की जो क्लास हुई थी या कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमें एक चिन्ह और बताया था, क्या उसको यूज में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट करंट वाला भी यूज में ले सकते हो, चाहो तो ये वाला भी यूज में ले सकते हो, कोई बड़ी खास बात नहीं है। आप दोनों ही चीज यूज में ले सकते हैं, दोनों ही वोल्टेज सोर्स के लिए बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं, फिलहाल अपन चलते हैं कि करंट सोर्स में कैसे चेंज करें। सीधी सी बात है यार, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन को पैरेलल में जोड़ देना है सोर्स के साथ। भाई एक तो अपना साइन चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स का साइन अलग होता है, करंट सोर्स का साइन अपना तीर के जो चिन्ह से अपन डिनोट करते हैं वो वाला साइन आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, अब पैरेलल ऑर्डर में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे तो अपने आप वो क्या बन जाएगा मेरे भाई,
करंट सोर्स बन जाएगा। तो देखिएगा, करंट सोर्स का पहली बात तो अपना जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अपन ने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। ये लोड हो गया, ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस मैं अभी हट रहा हूं फोटो से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक चीज डेप्थ में जाकर के आप समझें। सुनना, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को मैंने इसके साथ किसमें जोड़ दिया मेरे भाई, देखो देखें दोनों पॉइंट्स को देखो, जहां पे मैंने गहरा टार्क किया है, क्या दोनों दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस सोर्स के साथ, सोर्स के सिरों के साथ पैरेलल में है? तो आप बोलोगे बिल्कुल पैरेलल में है, पैरेलल ऑर्डर में है। तो बस यही चाहिए था। अब देखते हैं यहाँ पे अपना सोर्स क्या है, करंट सोर्स आ गया। करंट सोर्स को अपन आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को अपन वी से डिनोट करते हैं। मेरे भाई यहां तक बात समझ में आई? अरे भाई बात यहां तक समझ में आई क्या? ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं और मैं स्क्रीन पर आना चाहूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया और अभी मैं स्क्रीन पे होपफुली आ गया हूं। ठीक है, अब देखते हैं। अब कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस की पोजीशन को चेंज किया। अब देखो यहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेंज होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, क्या अब आई का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल। अब अपन वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में आए हैं। वोल्टेज सोर्स में वहां जो भी वैल्यू थी वो वोल्टेज में थी, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एम्पियर में आएगी, करंट में आएगी। तो वो चीज अपन किससे देखेंगे, V इक्वल टू आई आर, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला अपने ओम का है, तो वो ही देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे अपन वोल्टेज किसकी ले रहे हैं, सोर्स की ले रहे हैं। करंट किसकी ले रहे हैं, सोर्स की ले रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं, इंटरनल ले रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दो है, आपने इंटरनल ही क्यों लिया, रेजिस्टेंस तो लोड वाला भी है। मेरे भाई आप देखोगे अपने पोजीशन लोड की चेंज नहीं की है, अपने पोजीशन इंटरनल की चेंज की है। लोड वाला जैसे कि जैसे था उसको उधर से उठाया और इधर फेंक दिया, बस ऐसा ही किया है। इंटरनल रेजिस्टेंस को अपने सीरीज से पैरेलल में बदला है, इसलिए यहाँ पे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, Vs का वैल्यू क्या होता है, आई एस आर इन। यहाँ पे अपने आई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एस का वैल्यू हो जाएगा Vs अपॉन में आर इन। तो जब भी आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो अपना क्या चेंज होगा, Vs, वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, वोल्ट का स्रोत होगा, वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, Vs होगा। करंट सोर्स में क्या आएगा, Is, और Is किस रूप में आएगा, Vs अपॉन में आर इन के रूप में आएगा मेरे भाई। Vs अपॉन में आर इन के रूप में आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल ऑर्डर में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। एक बार के लिए आप नोट डाउन कर लें ऐसे कैसे। Is का वैल्यू अपन को क्या लिख देना है, Vs अपॉन आर इन, और यह फॉर्मूला भी आप साइड में लिख लो। Vs इक्वल टू क्या होता है, Is आर इन होता है। तो एक बार आप ऐसे कैसे इसे नोट डाउन कर ले, और अपना ये जो Is है, यहाँ पे Is है और इस Is का वैल्यू ये है। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक बार के लिए जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अपन देखते हैं कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करें, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मेरे भाई एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी अपन जानेंगे, अपन ने अभी क्या जाना कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। अभी अपन जानेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। अपन को इस वक्त करंट सोर्स दिया गया है,
कौन सा सोर्स दिया गया है मेरे भाई, करंट सोर्स, इसको अपन लोड बोल देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये आईएस हो गया, ये क्या हो गया, आईएस हो गया। और इसको अपन को चेंज करना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। किसमें चेंज करना है मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। होपफुली मैंने आपको सबको ध्यान से समझा दिया। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। जिस प्रकार से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज किया था, ठीक उसी प्रकार आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से चेंज करें और क्या वैल्यू आएगा वो कमेंट करें। अभी फिलहाल क्लास लाइव नहीं है, लेकिन मैं क्लास के अंत में जब भी अपलोड होगी क्लास को मैं फिर देखूंगा कमेंट देके कितनों के कमेंट आते हैं। भाई जल्दी से आप देखो, जल्दी से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, होपफुली आपने सोल्व किया होगा। मेरे भाई मैंने क्या बताया, इस दोनों ही चीजों में कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल ऑर्डर में। अपन को जोड़ना किसमें है, वोल्टेज में। भाई सीरीज में जोड़ना है वोल्टेज सोर्स में, तो अपना वोल्टेज सोर्स लगा दो। इंटरनल रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, किसके साथ, लोड के साथ। लोड के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, बस इतना ही, बस इतना ही। ठीक है मेरे भाई, और ये अपना वीएस वोल्ट का स्रोत हो ही गया। अब मेरे को बताओ वीएस का वैल्यू क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, V इक्वल टू आई आर अपना प्रसिद्ध फॉर्मूला है। V यहाँ पे क्या है, सोर्स का है, I यहाँ पे सोर्स का है, R क्या होगा, इन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन इंटरनल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो भी बदलाव आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में आ रहा है। लोड रेजिस्टेंस के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी अपन नहीं कर रहे हैं। लोड जैसा का जैसा इधर पड़ा था उसको उधर फेंक रहे हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो मेरे भाई वीएस ऐसे कैसे आ गया, अरे यार क्या चाहता है, नहीं यार, ठीक है कोई नहीं। वीएस अपना क्या आ गया मेरे भाई, आई एस आर इन आ गया। वीएस का वैल्यू क्या आ गया, आई एस आर इन आ गया। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर ले जल्दी से, और फिर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और अधिक समझ में आए, अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लें जल्दी से। भाई नोट डाउन में वक्त मत लगाया करो। और फिर मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं और आपको उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, ठीक है। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहला न्यूमेरिकल है अपना, और ये एक वोल्टेज सोर्स मैंने दे दिया, और मानो इस प्रकार से, और इसको आपको बदलना है, ये सॉरी करंट सोर्स दिया ना मैंने, तो इसको आपको बदलना है वोल्टेज सोर्स में। किसमें मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स में। ये मान लो 4 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है वो मान लो 10 एम्पियर है। जो अपने आई एस की वैल्यू है वो 10 एम्पियर दे दिया, और दूसरा जो प्रतिरोध है वो 4 ओम का दे दिया। जल्दी से सोल्व करो। और एक सेकंड सवाल क्या है अपना, सेकंड सवाल मानो यही अपना करंट सोर्स है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, और इसमें लोड भी दे दिया। लोड दे दिया 100 ओम का, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम का, करंट सोर्स दे दिया 20 ओम का, सॉरी 20 एम्पियर का। भाई आप सोल्व करो।
ये दे दिया 20 एम्पियर का, और इसको भी आपको किस में बदलना है, वोल्टेज में बदलना है। इसको भी किस में बदलना है, वोल्टेज में बदलना है। और एक सवाल और लिख देता हूं, फिलहाल इन दो को ही करो यार, फिर अपन आगे फिर देखेंगे, ठीक है। होपफुली जल्दी से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और मुझे आंसर चाहिए। जब फर्स्ट को आप वोल्टेज सोर्स में चेंज करोगे तो मेरे को वोल्टेज सोर्स का कितना वैल्यू आएगा वो बता दो, और सेकंड में भी आप बताओ वोल्टेज सोर्स का कितना वैल्यू आएगा। सेकंड में भी मेरे को बता दो वोल्टेज सोर्स का कितना वैल्यू आएगा। जल्दी से भाई आंसर देने की कोशिश करो। चलो, होपफुली जिन मेरे भाइयों को आता होगा उन्होंने तो अब तक कर लिया होगा, और जिनको नहीं आ रहा होगा उनको आएगा भी नहीं। अब समझो, आएगा नहीं का मतलब फ्यूचर में नहीं, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप समझोगे फिर आएगा, ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी अपन देखो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है तो सीधी सी बात है, वोल्टेज सिंबल लगा दो। सिंबल लगाने के बाद अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दो। मेरे भाई क्या लोड दिया गया है? नहीं, यहाँ पे तो दोनों खुले ही हैं। खुले ही हैं तो अपन को क्या लोड की जरूरत है? नहीं, तो लोड अपन भी नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे अपन को सिर्फ, अरे भाई यहाँ पे अपन को सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो अपन भी दोनों सिरों को ऐसे ही खुला रख दो। भाई आपको लोड दिया गया ही नहीं है तो आप क्यों माइंड पे लोड ले रहे हो? लोड ही अगले ने लोड नहीं दिया तो आप क्यों लोड ले रहे हो? तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम का, तो 4 ओम का 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे ये किसमें है? आईएस में है। अपना धारा स्रोत किसमें है? आईएस में है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे इसका वैल्यू किसमें आएगा? वीएस में, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो वीएस में आएगा। वीएस क्या होता है मेरे भाई? वीएस होता है आईएस आर इन, अपन ने अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ा है। आईएस का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर। आर इन का वैल्यू कितना है? 4, यानी 10 इंटू 4 कितना आ गया? 10 इंटू 4 आ गया, यानी 40 वोल्ट आ गया। 40 वोल्ट आ गया। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 40 वोल्ट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 वोल्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? करंट सोर्स दिया गया है, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। वोल्टेज सोर्स लगा दो, और इसमें लोड दिया गया है तो लोड भी लगा दो। लोड कितना दिया गया है मेरे भाई? 100 ओम का दिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, लोड उधर पड़ा था अब इधर आ जाएगा। लोड पहले उधर पड़ा था, अब लोड इधर आ जाएगा। लोड की अपन को लोड नहीं लेनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम का 10 ओम आ गया। बात इतनी सी है कि वो अब सीरीज में जुड़ चुका है। बात क्या है? इतनी सी है कि अब वो सीरीज में जुड़ चुका है। सोर्स क्या हो गया? वीएस। वीएस क्या होता है? आईएस आर इन। आईएस का वैल्यू कितना है? 20 एम्पियर। आर इन का वैल्यू कितना है? 10। अर्थात वीएस का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 200 वोल्ट आ गया। वीएस का वैल्यू कितना आ गया? 200 वोल्ट आ गया। तो जल्दी से दोनों एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लो। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अभी अपन आगे फिर बढ़ते हैं कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कैसे कैलकुलेट करें। इन दोनों एग्जांपल्स को एक बार नोट डाउन करें जल्दी से भाई, दोनों एग्जांपल्स को नोट डाउन करें, फिर अपन बढ़ते हैं कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से करो। नोट डाउन में समय मत लगाया करो यार, फिर मजा नहीं आता। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं
और आगे मैं आपको पुनः वही 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब की बार मेरे भाई आंसर सबके आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब की बार मेरे सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए। अब की बार आंसर आने चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज सोर्स दे रहा हूं और करंट सोर्स में आपको परिवर्तित करना है। अभी मैं आपको 5 ओम का ये हो गया और 20 वोल्ट का ये दे दिया मैंने, मानो ये 20 वोल्ट है। ओके, अगर मात्रक दिखता भी नहीं है तो पता तो होगा ही ना। इसको किस में परिवर्तित करना है, करंट में परिवर्तित करना है। और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है वो मैं क्या कर रहा हूं, ये इंटरनल हो गया, लोड हो गया। लोड मानो मैं 150 ओम का दे रहा हूं अब की बार, और ये हो गया 20 ओम का, और ये हो गया 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का हो गया, इसे करंट में बदलो। करंट सोर्स में दोनों को चेंज करना है मेरे भाई, जल्दी से आंसर आने चाहिए। दोनों एग्जांपल्स के आंसर जल्दी से आने चाहिए, मुझे कमेंट में चमकने चाहिए, कमेंट्स में चमकने चाहिए आंसर, दूर से ही सितारे बनने, सितारे नहीं तारे बने। सितारे तो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं यार, तारे बनो जो खुद के प्रकाश से चमके, ठीक है। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। मैंने कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं बताई, पहले चीजें आपको समझा दी, अब मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अभी पूछ रहा हूं, मैंने पहले आपको समझा दिया, 2 बार समझा दिया, अभी इसके आंसर तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आया मान लो। मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, आपका पढ़ना व्यर्थ है अगर इनका आंसर नहीं आ रहा है। होपफुली आंसर आ चुका होगा कमेंट पे। अभी अपन देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है, कुछ नहीं करना यार, इंटरनल रेजिस्टेंस का फेरबदल करना है। वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, अपन को उसको पैरेलल में बनाना है, और साइन तो चेंज होगा ही होगा भाई। करंट सोर्स का एक बार मैं यहां से हटूंगा ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। अब देखो करंट सोर्स तो अपना आएगा ही आएगा, करंट सोर्स तो आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं होगा? अरे भाई लोड रेजिस्टेंस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में होगा। मेरे भाई यहां पे अपन को लोड नहीं दिया गया, लोड नहीं दिया गया। अब लोड नहीं दिया गया है तो आप क्यों लोड ले रहे हो मेरे भाई? अरे भाई लोड नहीं दिया गया तो आप क्यों लोड ले रहे हो? इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दो, बाकी दोनों सिरों को अपन खुला छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सिरों को खुला छोड़ दिया। अब मेरे को बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया आपको? सॉरी, ऐसे थोड़ी ना जोड़ेंगे भाई, अपन धारा स्रोत में चेंज कर रहे हैं तो पैरेलल में जोड़ेंगे ना मेरे भाई। तो इसको इस प्रकार से, और दोनों सिरों को अपन खुला छोड़ दें। दोनों सिरों को अपन ने क्या किया? खुला छोड़ दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम का, तो 5 ओम का 5 ओम अपन ने यहाँ रख दिया। यहाँ पे वी आई एस का वैल्यू आएगा, वो वहां पे वीएस में था। ये जो अपना 20 वोल्ट है ये वीएस में दिया गया है। अभी अपन को करंट सोर्स में आईएस में आएगा, और आईएस क्या होता है? आईएस होता है वीएस अपॉन में आर इन, वीएस अपॉन में आर इन होता है। तो मेरे भाई वीएस का वैल्यू कितना दिया गया है? वीएस का वैल्यू कितना दिया गया है? 20। आर इन का वैल्यू 5। आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया मेरे भाई? 4। मात्रक क्या होगा? करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 एम्पियर। अर्थात आईएस का वैल्यू क्या आ गया? 4 एम्पियर आ गया। आईएस का वैल्यू क्या आ गया इसमें? 4 एम्पियर आ गया। यहां तक बात क्लियर? अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं, कैसे निकाला ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी सेकंड वाले के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें लोड दिया गया है तो अपन को फिर भी लोड नहीं लेनी है। पहली बात, वोल्ट करंट सोर्स में चेंज करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना पैरेलल में हो जाएगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा और लोड तो पैरेलल में, लोड के साथ ही तो होगा। अब देखो लोड कितना दिया गया है 150 ओम, तो 150 ओम का 150 ओम रख दो, इसमें कोई खास बात नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 20 ओम, तो 20 ओम का 20 ओम रख दो। अब देखो यहाँ पे IS और IS का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई VS अपॉन Rin, VS कितना है 5, Rin कितना दिया गया है 20, तो 1/4 किस में आएगा मेरे भाई एम्पियर में आएगा, तो IS का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 1/4 एम्पियर हो गया। होपफुली आपके आंसर आ गए होंगे और नहीं आए हैं तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। होपफुली आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आशा है कि आपके आंसर आए होंगे। मैं अभी तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल मैं क्लास को जैसे ही एंड होगी अपनी क्लास के एंडिंग में मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा। देखे कितने मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो अपने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने भाई बहन ऐसे हैं जो मजे लेने के लिए क्लास में आ रहे हैं कि देखे क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी आप नोट डाउन कर लो, मैं हट रहा हूं पुनः, नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से इस चीज के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी मर्जी आए आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो स्क्रीनशॉट वाली पॉलिसी तो आप रहने ही दिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ज्यादा दिन तक नहीं चलता यार, वो फिर स्क्रीनशॉट ही रहता है, नोट्स नहीं बन पाते। ठीक है भाई, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्त अभी समय मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और फिजिक्स को इसी तरह से बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।